मैं कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, महंत श्याम सुंदर दास शास्त्री जी महंत भवनगरी के संबंध में बातें उछाली जा रही है। हम लोग जब बच्चा थे उस समय उनकी महंती हुई थी 85 के लगभग में, और उस समय उस मठ के स्थिति इतनी दयनीय खराब थी। खपरैल घर था, रहने का सही से ठिकाना नहीं था, चारों तरफ चूता था, खराब स्थिति थी। महंत डॉक्टर श्याम सुंदर दास शास्त्री नए नए महंत हुए और उन्होंने उस स्थान को अपने खून पसीने से सींचा, उसको विस्तार किया, विकास किया, सौंदर्यीकरण का रूप दिया और बिहार में उसका एक स्थान कायम किया, नाम दिया। केवल मठ मंदिर धर्म स्थानों के लिए ही नहीं, उस केवल भवनगरी गांव के लिए विकास का कार्य उन्होंने जो किया सो किया ही, उसके अलावा भी बिहार का भी नाम रोशन किया। वो कुंभ में भी लंगर लगाते हैं, बहुत संतों का सेवा करते हैं, समाज का विकास करते हैं, सेवा करते हैं। स्कूल विद्यालय सभी जगहों पर उनका भागीदारी सराहनीय है। लेकिन आज उनका शरीर थक गया। लगभग मेरे ख्याल से 85-90 साल की उम्र जब हो गई, शरीर जब कमज़ोर हो गया, तो उनके खिलाफ में तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया में डाला जा रहा है। और आश्चर्य होता है कि वही लोग डाल रहे हैं जिसने आईडी अपना गलत ढंग से, गलत नाम दे करके, गलत अपनी पहचान को छुपा करके डाल रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि कहना है कि अगर है हिम्मत तो सामने आकर के विरोध किसी का करना चाहिए। जायज बात जो है वो प्रत्यक्ष रूप से रखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये छुपा करके वार करने से क्या तुम्हें मिलेगा? आज नहीं कल तो पता चल ही जाएगी। और ये मीडिया, कुछ ऐसे भी मीडिया हैं जो बिकाऊ हैं, कुछ पैसे ले करके साधु संत महात्माओं को टारगेट करता है, अपमानित करता है, जो तरह तरह का उपद्रव खड़ा करता है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि एक भवनगरी स्थान के ही भूमि में केवल जाहिर खान का घर नहीं है। बिहार के सभी धर्म स्थानों में वैसे वैसे जाहिर खान के 10-15 घर है। क्यों नहीं उसकी आवाज़ उठाई जा रही है? यहाँ कैलाश मठ की भी भूमि में देवरिया बाजार में लगभग 500 घरों का बस्ती बन गया है। उसमें जरूर सभी समाज के लोग हैं और उस समाज के भी लोग हैं। मुसलमान समाज के लोग भी हैं, कलवार समाज के लोग हैं, बनिया हैं, सभी जाति के लोग उसमें अतिक्रमणकारियों के सूची में है। यहीं देवरिया चौधरी टोला में मठ है, उसके धूरे धूर मठ की भूमि को अतिक्रमण कर लिया गया है। क्या उसमें सभी समाज के लोग नहीं हैं? क्यों नहीं आवाज़ कोई उठा रहा है? वहीं आप मुजफ्फरपुर उसी सकरा प्रखंड में रामपुर भसौन है, उसमें भी वही हाल है। और लदहो है, सकरे प्रखंड में लदहो मठ है, उसका भी धूरे धूर लोगों ने कब्जा कर लिया है। क्या सभी समाज के लोग नहीं हैं? पता करो। जो मीडिया इस बात को उछाल रही है, उससे मेरा कहना है कि जा करके वहाँ भी इस बात को देखो, सुनो और आवाज़ उठाओ। हम सभी आपका स्वागत करेंगे। मनियारी मठ है जो बहुत बड़ा दर्शनदास जी महाराज का वो मठ है। उसके बाद महंत विशंभर दास जी हुए। वहाँ भी क्या मुसलमान समाज के लोग का घर नहीं है? मनियारी मठ का मकान हरिसभा में है, मुजफ्फरपुर हरिसभा चौक के पास में। क्या उसमें नहीं है? ये सारे बात
प्रत्येक मठों में मिलेगा, सभी धर्म स्थानों में मिलेगा। लेकिन भवनगरी का ही क्यों मुद्दा उछाला जा रहा है? तो यह बात तो समझ में आ गई है, इसलिए उछाला जा रहा है कि जिस समय उस मठ की स्थिति दयनीय थी, खराब थी, वहाँ पर एक समय की भोजन की व्यवस्था नहीं थी, खपरेल घर था, सबको तोड़ करके उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष करके, लड़ाई लड़ करके उन्होंने उसको सुरक्षित किया। जिन लोगों ने उसको लूटने का काम किया था, जिसको समाप्त करने और बर्बाद करने का काम किया था, आज उन्हीं के खानदान के लोग, उन्हीं के परिवार के लोग, उन्हीं के लोग जो है उसको बदनाम करने का काम कर रहा है। यह बात मैं जानता हूँ, समझता हूँ, इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ। आप देखो, कैलाश मठ की भी यही स्थिति रही है। यहाँ भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी एक समय की, धीरे धीरे व्यवस्था सुदूर होते जा रही है, तो लोग भी तरह तरह के होते जाते हैं। आप देखो, गोकुलपुर मठ नालंदा में है, उसमें जाकर के कोई देखे 1700 बीघा जमीन था। वहाँ क्या कौन समाज के लोगों ने कब्जा नहीं किया है? जाकर के मीडिया वालों से मैं कहना चाहता हूँ, जाकर के देखो। गोपालगंज में बिशुनपुरा बाजार में कबीरपंथी का मठ है, उसमें 450 बीघा जमीन था। वहाँ क्यों नहीं जाकर के देख रहे हो कि उस मठ के ईंट तक लूट करके ले गया? वहाँ का ईंट और दरवाजा सहित सब लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग जिसको आप कह रहे हो, वैसे वैसे जाहिर खान आपको बहुत मिलेंगे। यहीं पर दुखनसरैया मठ है, कितना का मैं नाम लूं, लेकिन भवनगरी का ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो यह बात स्पष्ट है, आप सभी लोग जान दो। एक तो वो सवर्ण जाति से हैं, सवर्ण जाति के महंत जहाँ भी है बिहार में, उसको टारगेट किया जाता है, तरह तरह के उसको साजिश के तहत फंसाया जाता है। और सवर्ण लोग ही, साधारण लोग ही, लालची लोग, जयचंद लोग, जो दगाबाज लोग हैं, वही लोग उन लोगों को मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। अरे भाई, आप अपने समाज, वह अपने समाज के लिए लोग हल्ला कर रहा है, तो तुम भी एकजुट होकर के अपने समाज का मदद करो, अपने समाज के लिए काम करो, अपने समाज के लिए आगे बढ़ो। भवनगरी महंत मैं जानता हूँ उनको। जब मैं आचार्य किशोर कुणाल के खिलाफ, जब आचार्य किशोर कुणाल ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष बनते ही ये बयान देना शुरू किया कि बिहार के तमाम मठ के महंत लफंगे हैं और जितने भी विवाहित महंत हैं उस सबको हटाया जाएगा, तरह तरह के आपत्तिजनक उन्होंने बयान दिया था। उस सबका कटिंग मेरे पास है, तो मैंने उसका विरोध किया था, और विरोध बड़े जोर शोर से किया था, जिसका उन्होंने मेरे खिलाफ FIR करने का, साजिश रचने का, उन्होंने एक भी कसर नहीं छोड़ी थी। उसमें उनके साथ में बहुत सारे महंत लोग भी थे। मैं ये भी कहने में पीछे नहीं हटूंगा कि महंत श्याम सुंदर दास जी भी उनके साथ थे, हम लोगों के पक्ष में नहीं थे। फिर भी मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, वो मैं जानता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वे जीवन पर्यंत अपने मठ की भलाई के लिए उन्होंने कार्य किया, उन्होंने मठ को विकास किया, मठ का धर्म स्थानों का नाम रोशन किया। जिला में जब यहाँ पर मैं बच्चा था, सुना था, जब मुजफ्फरपुर में बाल जुगेश्वर जब आए थे, कि कोई तो नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत पुरानी बात हो गई। उस समय बिहार में क्या पूरे देश में उसकी डंका बजती थी। तो बाल जुगेश्वर को अगर किसी ने चैलेंज किया, चुनौती दी, तो वह थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास शास्त्री। उन्होंने जब चुनौती दिया तो बाल जुगेश्वर ने रातों रात मुजफ्फरपुर छोड़कर चले गए थे। आज इस दुनिया में वो नहीं है बाल जुगेश्वर, लेकिन ऐसे संत महापुरुष बहुत कम ही मिलते हैं। हो सकता है मेरा सिद्धांत उनके सिद्धांत से नहीं मेल खाता हो सकता है किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए, किसी व्यक्तिगत मजबूरी में
वो मेरा खिलाफ किए हों, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रंजिश उनके साथ नहीं है। और मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ कि आज वो संत महात्मा बूढ़े हो गए, उम्र ढल गई, क्या तुम उसका विरोध करोगे? क्या तुम उनका अपमान करोगे? यह गलत है और इसको हम कभी कतई, भारत साधु समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और राष्ट्रीय धार्मिक न्यास परिषद की ओर से मैं इस पर अवश्य विचार करूंगा और मैं पूरे देश के साधु संत महात्माओं को आह्वान करता हूं कि डॉक्टर महंत श्याम सुंदर दास शास्त्री जी को मदद करें, सहयोग करें और उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक खड़ा रहें, क्योंकि उन्होंने क्या गलती किया है। अगर कोई गलती की है तो साधु समाज इस पर विचार करेगा, इस पर अपनी राय अब स्पष्ट रूप से दें कि आप समर्थन हैं